नमस्कार साथियों, मैं विकास महिला, व्याख्याता भूगोल, पोस्टेड गवर्नमेंट स्कूल चित्तौड़गढ़। पिछले वीडियो में जो है हमने यूनानी विद्वान पोसिडोनियस के बारे में अध्ययन किया था। आज हमें रोमन भूगोलवेताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रोमन भूगोलवेता जिन्होंने जो है रहते तो यूनानी क्षेत्र में ही थे, लेकिन उन्होंने अपना जो कार्य किया वो रोमन शासकों के लिए किया, उनके अधीन उन्होंने कार्य किया, इसलिए वे भूगोलवेता जो हैं वो रोमन भूगोलवेता कहलाए। अब बात करें, पहला लेते हैं रोमन भूगोलवेताओं में अपन स्ट्रेबो जो है, ये स्ट्रेबो भूगोलवेता है और इसने क्या योगदान दिया है इसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ अपन देखते हैं। देखो, इसका जो जन्म है वो एशिया माइनर के अमेसिया नगर में हुआ। एशिया माइनर जो टर्की आर्मेनिया का जो क्षेत्र है उसमें अमेसिया नगर में इसका जन्म हुआ। इसकी शिक्षा जो है वो भी नाइसा नगर भी वहीं पर है, एशिया माइनर में, वहीं पर इसकी जो है शिक्षा दीक्षा हुई। इसके गुरु जो हैं वो एरिस्टोडेमेस और जीनाकरस थे। बात करें नेक्स्ट, पहला रोमन भूगोलवेता था जो खुद रोमन होते हुए भी उसने अपने ग्रंथ यूनानी में लिखे। बाकी अन्य जो भूगोलवेता हैं रोमन भूगोलवेता, उन्होंने अपने ग्रंथ रोमन में लिखे, लेकिन ये रोमन भूगोलवेता होते हुए अपने ग्रंथ जो है इसने यूनानी भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये पहला भूगोलवेता था जिसने यात्रा को भूगोलवेता के लिए ज़रूरी माना। इससे पहले मैं बताऊं आपको कौन सा भूगोलवेता यात्री भूगोलवेता नहीं था। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है टोलेमी। और किस भूगोलवेता ने जो है एक भूगोलवेता के लिए यात्रा को महत्वपूर्ण माना, तो स्ट्रेबो है। और सबसे पहले कौन सा भूगोलवेता यात्री हुआ था, तो वह है थेल्स। ठीक है, अब बात करें कि भूगोल की सबसे पहली परिभाषा जो है वो किसने दी थी। भूगोल की सबसे पहली परिभाषा स्ट्रेबो ने दी थी। अब बात करें स्ट्रेबो ने जो है एक भूगोलवेता के लिए क्या कहा था। भूगोलवेता एक ऐसा दार्शनिक होता है जो मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए हमेशा संलग्न रहता है। ये कोटेशन है, ये कोटेशन पूछी हुई है कंपटीशन एग्जाम में, नेट जैसे एग्जामों में ये कोटेशन है, पूछी गई है कि भूगोलवेता एक ऐसा दार्शनिक होता है जो मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए संलग्न रहता है। ये कथन किस भूगोलवेता का है, तो स्ट्रेबो। इसने अपने जीवन काल में 43 ग्रंथ लिखे और इन 43 ग्रंथों का जो नाम है वो ऐतिहासिक स्मृतियाँ, हिस्टोरिकल मेमोरीज के नाम से इनको संकलित किया गया है। मैं आपको ये बताऊं, अब तक जितने भी अपने यूनानी भूगोलवेता पढ़े हैं और उनकी कृतियाँ जो पढ़ी हैं वो कृतियाँ वर्तमान समय में सब नष्ट हो गई हैं। उन भूगोलवेताओं का जो अध्ययन है या उन्होंने जो योगदान दिया है वो सब का सब स्ट्रेबो ने अपने ग्रंथों में लिखा है। और आज स्ट्रेबो के ग्रंथ के आधार पर ही जो है यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। स्ट्रेबो से पूर्व की जितनी भी कृतियाँ हैं वर्तमान में सब नष्ट हो गई हैं। अब बात करें कि इसके जो 43 ग्रंथ हैं, उन 43 ग्रंथों में 43 ग्रंथ हैं, उनमें से 17 जो ग्रंथ हैं वो भूगोल से संबंधित हैं और उन्हें ज्योग्राफिया या भौगोलिक शब्दकोश के नाम से संकलित किया गया है। अब बात करें इन 17 खंडों में क्या क्या चीज़ें उसने बताई है। पहला खंड और दूसरा खंड, मतलब पहला ग्रंथ और दूसरा जो ग्रंथ है, इसमें उसने भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसके बाद में अपन देखें तो इसने 8 किताब जो हैं या 8 ग्रंथ हैं उनमें यूरोप का वर्णन किया है। 6 ग्रंथों में इसने एशिया का वर्णन किया है और 1 ग्रंथ में इसने अफ्रीका का वर्णन किया है। अब बात करें कि यूरोप में उसने 8 ग्रंथों का
वर्णन किया है यूरोप का। ये कौन कौन से ग्रंथ हैं? इनमें खंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन खंडों में उसने यूरोप का वर्णन किया है। खंड 3 और 4 में उसने फ्रांस और स्पेन का वर्णन किया है। खंड 5 और 6 में उसने इटली और सिसिली का वर्णन किया है। खंड 8, 9 और 10 में उसने यूनान का वर्णन किया है और खंड 7 में अन्य यूरोप का वर्णन किया है। इस प्रकार से ये 8 खंड हैं जिनमें उसने यूरोप का वर्णन किया है। उसका यूरोप का जो वर्णन है होमर और पोसिडोनियस के वर्णन पर आधारित था। अब बात करें एशिया के खंडों के बारे में, तो एशिया के बारे में उसने 6 खंड लिखे हैं। उन 6 खंडों में 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये खंड हैं। उसका एशिया का वर्णन इरोटोनिस के वर्णन पर आधारित था। खंड 12, 13 और 14 में उसने एशिया माइनर का वर्णन किया है। 12, 13 और 14 का जो उसका वर्णन है वो बड़ा ऐतिहासिक वर्णन है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वर्णन है, क्योंकि वो इसी प्रदेश का रहने वाला था और उस प्रदेश के बारे में उसने विस्तृत जानकारियां दी हैं, सही सही जानकारियां दी हैं 12, 13 और 14 में। उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो 12वां है, जिसमें उसने एशिया माइनर का ही वर्णन किया है। इसमें वो लिखता है कि इस क्षेत्र का मुख्य जो खनिज है वो सिनोपी खनिज है, जिसे लाल मृत्तिका कहा जाता है। खंड 15 में उसने भारत का वर्णन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रेबो ने 17 किताबों में कौन सी किताब में भारत का वर्णन किया है? 15वीं जो किताब है या 15वां जो खंड है उसमें उसने भारत का वर्णन किया है। एकमात्र जो अफ्रीका का वर्णन किया है एक खंड में, उसमें 17वीं किताब या 17वां खंड है, जिसमें उसने विशेषकर मिस्र का वर्णन किया है। अब बात करें और इसने क्या क्या योगदान दिया है। इसने सबसे पहले ये बताया कि नील नदी की जो बाढ़ें हैं वो किस कारण से आती हैं। उसने बताया कि इथोपिया में जो पर्वत हैं उन पर्वतों में अत्यधिक वर्षा की वजह से नील नदी में बाढ़ें आती हैं। ये स्पष्टीकरण सबसे पहले जो है स्ट्रेबो ने दिया था। इसने अफ्रीका के आंतरिक भाग को 2 राष्ट्र इसने माने हैं आंतरिक भाग में, एक फारूसियन और एक निग्रेटस। ये भी आपको ध्यान में रखना कि किस भूगोलवेता ने अफ्रीका के आंतरिक भाग में 2 राष्ट्र फारूसियन और निग्रेटस बताए हैं, तो स्ट्रेबो है। इसके अलावा इसने विश्व की जनसंख्या के बारे में सबसे पहले बताया। विश्व की जनसंख्या का जो वर्णन है, सभी देशों में कितनी कितनी जनसंख्या है इसका वर्णन इसने किया है। साथ ही इसने जनसंख्या की समग्रता और विषमता जो है उनका वर्णन भी किया है। पहला भूगोलवेता, अब बात करें, ये पहला भूगोलवेता था जिसने ऐनवर्त मतलब 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी उनकी अक्षांश स्थिति मतलब 23.5 और आर्कटिक वर्त और अंटार्कटिक वर्त मतलब इनकी अक्षांश स्थिति 66.5। ये अक्षांश स्थिति निर्धारित करने का जो श्रेय है वो स्ट्रेबो को ही है। वर्तमान में आर्कटिक वर्त मानते हैं ये 66.5 डिग्री उत्तरी पर है, अंटार्कटिका वर्त जो है 66.5 दक्षिणी पर है। ये चीज बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? स्ट्रेबो ही था। इसने सबसे पहले एटलस पर्वत का वर्णन किया। एटलस पर्वत जो अफ्रीका में है उसका सबसे पहले वर्णन जो है वो स्ट्रेबो ने किया। इसने सबसे पहले भूमध्य सागर की उत्पत्ति के बारे में प्रकाश डाला और बताया कि भूगर्भीय हलचलों के फलस्वरूप भूमध्य सागर की उत्पत्ति हुई है। ये चीज़ इसने बताई सबसे पहले। इसने डोन नदी या यूनानी भाषा में तनाइस जो नदी है उसको एशिया और यूरोप के मध्य की सीमा माना, जो आज भी मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बताई थी ये चीज़। उसने विश्व को अनियमित आयताकार ओब्लोंग रूप में बसा हुआ माना है। ये नेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेता ने पृथ्वी को या विश्व को आयताकार अनियमित आयताकार के रूप में या ओब्लोंग के रूप में बसा हुआ माना था? स्ट्रेबो। इसके ग्रंथों में क्षेत्रीय विभिन्नता का उल्लेख मिलता है। पहला भूगोलवेता जिसमें
क्षेत्रीय विभिन्नता जो है उसके ग्रंथों से प्रकट होती है, वो स्ट्रेबो ही था। इसने सबसे पहले क्षेत्र वर्णनी, भूगोल को सबसे पहले इसने क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा। अब बात करें नेक्स्ट, इसने भूगोल को सर्वप्रथम शाखाओं में बांटने का कार्य किया। भूगोल को सबसे पहले शाखाओं में बांटने का जो कार्य किया वो स्ट्रेबो ने किया। इसने भूगोल को 4 शाखाओं में बांटा, भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और गणितीय भूगोल। ये 4 शाखाएं थी। अब देखें, सबसे पहले ज्वालामुखियों के बारे में जानकारी देने का जो श्रेय है, विस्तृत जानकारी देने का जो श्रेय है वो स्ट्रेबो को ही है। इसने विसुएस ज्वालामुखी के बारे में बताया, एटना ज्वालामुखी के बारे में बताया, आर्गियस, पृथ्वीकर्षा, पालिसी झील का गीजर या ऊष्ण वाष्प, इनके बारे में बताया, जो कि इटली में थे, इनके बारे में बताया। वो विसुएस को जलता हुआ पहाड़ कहता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेता ने जो है विसुएस को जलता हुआ पहाड़ कहा है? स्ट्रेबो ने कहा है। इन ज्वालामुखियों के बारे में उसने वर्णन किया था। ब्रिटिश भूगोलवेता इसके योगदान को देखकर कहता है कि इसने आधुनिक भूगोल के 2 सिद्धांत जो हैं दिए हैं। पहला, उसने हमारी आंखों के सामने जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वे हमें लघु रूप में या सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा, इसने बताया कि ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इनका कारण उमंजन और निमंजन है, ऊपर उठना और नीचे धंसना इनका कारण है। इसने सबसे पहले सागर तटों में परिवर्तन के बारे में बताया, अर्थात उमंजन और निमंजन की चीजें या सिद्धांत जो दिए थे वो स्ट्रेबो ने दिए थे। इसने यूनान के चूना प्रदेश में भूमिगत जल की शिलाकृतियों का वर्णन किया। इसने मर्द सागर की लवणता के बारे में बताया। साथ ही इसने काला सागर के उत्तर में 4000 स्टेडिया तक विश्व का वास्य क्षेत्र या निवास क्षेत्र बताया। इसने फारस की जलवायु को जो है जलवायु प्रदेशों में बांटा। इसने बेबीलोन इराक की नहरी सिंचाई पद्धति का वर्णन किया। साथ ही नील नदी घाटी में ये मोइरेस झील और लेब्रिंथा गुफा तक की इसने यात्रा की थी। इसने भूगोल का जो पिता है वो होमर को माना और होमर की कार्यों की ये जो है सबसे ज़्यादा प्रशंसा करता है। ये चीज़ें इसने बताई है। ये स्ट्रेबो का मानचित्र है। उसका ये मानचित्र जो है इरोटोस्नीज पर आधारित मानचित्र है। जिस प्रकार से इरोटोस्नीज ने विश्व का मानचित्र बनाया था वैसा ही मानचित्र जो है स्ट्रेबो ने बनाया है। इसमें हालांकि बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसमें उसने कैस्पियन सागर को एक खाड़ी बताया है, भारत को दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ा हुआ माना है, श्रीलंका का जो है आकार बहुत बड़ा इसने दिखाया है। ये चीज़ें इसने बताई हैं जो कि काफ़ी गलत हैं। कुछ चीज़ें इसमें सही सही बताई हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए स्ट्रेबो के बारे में आपको ये जानकारियाँ मिली। स्ट्रेबो से संबंधित ये जो जानकारियाँ मिली हैं इसके लिए जो है आप मेरे चैनल ज्योग्राफी लाइफ स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, प्रत्येक वीडियो को जो है लाइक करें, अधिक से अधिक इनको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सकें और बहुत अधिक लोगों को जो है मेरे द्वारा बताई गई इन चीज़ों का फ़ायदा हो। कंपटीशन एग्ज़ामों में वो बड़े सरलता से जो है कंपटीशन एग्ज़ाम को पास कर सकें, नेट, JRF बहुत आसानी से कर सकें। धन्यवाद।